बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरे भाइयों, इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने ताल्लुकात में, अपने मामलात में नरम मजाजी, नरमी से बात करना, हुस्न अखलाक सिखलाया है और तलकीन भी फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी हुस्न खुलक का पैकर थे, बहुत ही ज़्यादा नरम मजाज थे, नहायत शफीक थे, मेहरबान थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम अलैहिम रज़वान को और तमाम मुसलमानों को नरम मजाजी का दरस दिया है, नरम मजाजी सिखलाई है, खुश अखलाक़ी का दरस दिया है, खुश अखलाक़ी सिखलाई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के तमाम तर मामलात में नरम मजाजी से काम लिया, तहम्मुल से काम लिया, अच्छे अंदाज़ के साथ बात की, ख्वाह किसी मुसलमान के साथ बात की, ख्वाह किसी काफ़र के साथ बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर मैदान में नरमी से काम लिया और नरम लहजों से ही बात की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरम मजाजी का अंदाज़ा आप इस हदीस से कर सकते हैं। सुनन इब्ने माजा 2202 नंबर रवायत है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को जन्नत में ले जाए जो नरम मजाजी करने वाला हो, ख्वाह वो कोई चीज़ ख़रीद रहा हो, ख्वाह वो कोई चीज़ बेच रहा हो। तो मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम मजाज शख्स के लिए जन्नत की बिशारत दी है और जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआया कलमात कहे हैं, उस शख्स को दुआ दी है कि जो बंदा नरम मजाज हो, ख़रीद व फ़रोख्त में भी नरम मजाज हो और अपने दूसरे मामलात में भी नरम मजाजी इख्तियार करने वाला हो। मेरे भाइयों, नरम मजाजी जो है ना, ये सिर्फ़ मजाज का हुस्न नहीं है, बल्कि ईमान की अलामत भी है और जन्नत का रास्ता भी है। अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद भी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। मेरे भाइयों, ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात हो या आपस में बाहमी ताल्लुकात हों या किसी भी किस्म की बातचीत हो, नरम मजाजी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी का बायस होती है। जो शख्स नरम मजाजी इख्तियार करता है वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का हक़दार बन जाता है। तो हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, नरम मजाजी को इख्तियार करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के हक़दार भी बने और जन्नत के हक़दार भी बने। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अपने मामलात में, अपने ताल्लुकात में नरमी वाला मामला करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।